देखिए, इस बार सिवान की 2 बेटियाँ बीपीएससी में बाजी मारी हुई हैं। अभी हमारे सिपाही से डीएसपी बनने का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र तो बहुत कठिन था, लेकिन हाँ, अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी सिवान संभव की है। सांसद एक महिला हैं और 2 बच्चियाँ, एक नौकरी करते हुए एक सिपाही से और जीविका से ये दोनों बड़े अधिकारी बनी है। कितना आपको खुशी हो रहा है? खुशी तो बहुत है, बहुत हासिल कर लिए हैं। सिवान की सड़सर गाँव से आती हैं और पचरुखी पे आप जीविका में ड्यूटी करती थी जी। और ड्यूटी करते हुए बीपीएससी में बड़े अधिकारी बनना, जी। कितना आपका संघर्ष रहा है? बहुत मुश्किल होता था। देखिए, इस बार सिवान की 2 बेटियाँ बीपीएससी में बाजी मारी हुई हैं। अभी हमारे साथ सिवान के एमपी और पूर्व विधायक जी हैं और इन बच्चियों को सम्मानित करने के लिए सड़सर गाँव में आए हैं। देखिए, इन बच्चियों के रिजल्ट होने के बाद से पूरे जिले में नाम रोशन किया है। हालाँकि पूरे गाँव वासी काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं। सर, क्या कहेंगे इन बच्चियों को सम्मानित किए आप? देखिए, मेरे जिले में हम सरसर गांव में आए हुए हैं। जी। यहाँ की 2 लड़कियां, जो पहले एक सिपाही थी, वो डीएसपी बनी है जी। और एक जो है असिस्टेंट सेल्टेक्स में तो कमिश्नर बनी है और वो पहले जीविका में काम कर रही थी और एक जो डीएसपी बनी है, एक कांस्टेबल के बात और थी। तो ये लोग कड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचा है लोग और सरसर सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है और हमारे जिले में लगभग 1 दर्जन से ऊपर लोग बीपीएससी सेवा को क्रैक किया है। हम तो हर जगह जा रहे हैं, सबको सम्मानित कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों से लोग प्रेरणा लें और सब छात्र छात्राएं पढ़ें मेहनत से और जिला का नाम रोशन करें। इन लोगों से बड़ी उम्मीद है और आज सरसर गाँव में हम लोग आए हैं इन लोगों को बधाई देने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए। चलिए, हम सिवान की एमपी विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, इनसे भी बातचीत करें। खास करके ये 2 लड़कियां हैं। देख सकते हैं ये लड़कियां कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल की है और इनको और हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे खुद सिवान की जो सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी हैं पहुंची और इन बच्चों इन तमाम लड़कियों को अंग वस्त्र देख करके और सम्मानित किया और हौसला अफजाई की है। क्या कहेंगी? पहले तो इन लोग का धन्यवाद दूंगी कि भी आप लोग बहुत अच्छे काम किए हैं। बड़े पैमाने पर जाइए, मेरे मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बेटी के पढ़ाओ और बड़े पैमाने पर लेके जाओ। तो बहुत अच्छी काम किए हैं और सिवान के नाम का रोशन किए हैं। हमको भी खुशी है कि मेरे घर की बेटी है। अब बस जो भी पढ़े अपना हौसला हासिल करे। अभी सिवान की सांसद एक महिला है और 2 बच्चियां, एक नौकरी करते हुए एक सिपाही से और जीविका से ये दोनों बड़े अधिकारी बनी है। कितना आपको खुशी हो रहा है? खुशी तो बहुत है, बहुत मेहनत की है, ये मेहनत के फल मिला है और करेंगी और आगे पैमाने पर जाएंगी। और बच्चियों को क्या मैसेज देंगी? बच्चों का ये मैसेज देंगे कि अपना मेहनत करिए, पढ़िए और आगे जाइए। चलिए, ठीक। हमारे साथ वो भी 2 बच्चियां, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, कितना खुशी हो रहा है? एक सिपाही से डीएसपी बनने का सफर कैसा रहा आपका? सफ़र तो बहुत कठिन था, लेकिन हाँ, अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी संभव है। सब चीज़ संभव है, हर चीज़ हर कोई इंसान अगर मेरे जैसी लड़की कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान होगा जो नहीं कर सकता, सब कोई कर सकता है। बस अपने अंदर हौसला रखना चाहिए। अब सिवान से आती है, सिवान की सड़सर गाँव है। आपने कहा था 2018 में सिपाही की नौकरी ज्वाइन की जी। थी। तो उस वक़्त से अभी तक कितना स्ट्रगल रहा है? स्ट्रगल तो बहुत रहा है, एज़ ए कांस्टेबल कार्य करना, हमेशा ड्यूटी में रहना, उसके साथ स्टडी कंटिन्यू करना बहुत मायने रखता है अपने आप में। लेकिन हाँ, मेहनत के दम पे यहाँ तक इंसान पहुँचा है, तो बहुत मायने है इसके। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह आ गए हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है। क्या आपने भी कोचिंग ज्वाइन किया था? नहीं, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी? जी, तो बिल्कुल। बड़ी बात है एक नौकरी करते हुए और सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस बड़े एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना। मेरे पास रीज़न ये है कोचिंग नहीं ज्वाइन करने का, मेरे पास टाइम नहीं थे, तो इसलिए मेरा सेल्फ स्टडी ही रहा है। नाम बता दीजिए, रैंक बता। उजाला कुमारी रहा है, नाम चलिए, मेरा। क्या कहेंगी, आपका भी रिजल्ट हुआ, एक गाँव के दोनों आप दोस्त हैं, कितना खुशी हो रहा है आज? खुश तो बहुत हैं। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली मेरा पीडीएफ में नाम आ गया है। लेकिन वो आया नाम तो लेवल 9 पद मिलना यकीन करने जैसा नहीं था, लेकिन यकीन हो रहा है अब। सभी लोगों से मिलके लग रहा है कि हाँ, कुछ हासिल कर लिए हैं। सिवान की सड़सर गाँव से आती हैं और पचरुखी पे आप जीविका में ड्यूटी करती थी जी। और ड्यूटी करते हुए बीपीएससी में बड़े अधिकारी बनना, जी। कितना आपका संघर्ष रहा है? बहुत मुश्किल होता था। सब लोग जानते हैं कि अभी जीविका जो है बिहार सरकार के नज़र में बहुत ज़्यादा ये इसका योगदान है। किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य होता है तो जीविका को आगे रख के इसको किया जाता है। हम लोग को बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं सरकार के कोई भी योजनाओं को लागू करने के लिए, तो उसके साथ में काम करना मुश्किल होता था थोड़ा। रात के समय में ही समय निकल पाता था, दिन भर तो ड्यूटी में रहते थे, तो रात के समय में पढ़ाई करते थे, उसी से करके। कितना रैंक आया है, कौन-सा पोस्ट मिला? मेरा रैंक 2541 है और मेरा पोस्ट है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। चलिए,
अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप और इन बच्चियों के रिजल्ट को लेकर के? हम लोग बहुत ही गौरवान्वित और महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे दलित समाज की बच्चियां जो काफ़ी अथक प्रयास से डीएसपी बनी है और असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स में बनी, से पूरे सिवान जिला के जितने भी सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खुश हैं कि इनसे आसपास के लोग, हमारे समाज के भी लोग एक प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारी बेटी हो या बेटा हो, दोनों सेम होते हैं और दोनों आगे बढ़ कर के समाज को और देश को रोशन करेंगे। चलिए हमारे साथ इनके शिक्षक है उज्ज्वला कुमारी जो है, उजाला कुमारी सॉरी, ये इंटरमीडिएट में फिजिक्स की जिस शिक्षा ग्रहण की तो हमारे साथ अवनीत सर है, जिला के सुप्रसिद्ध शिक्षक है। क्या कहेंगे सर, कितना खुशी हो रहा है आज? हमें तो बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि हौसलों की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखें। हार जाएं जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखें। और एक कांस्टेबल से डीएसपी तक का सफ़र तय करना, और जैसा कि ये बहन बताई कि जीविका में काम करते हुए और असिस्टेंट कमिश्नर बनना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमको लगता है कि जो आदमी ठान लेता है उसको ज़रूर पूरा करता है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। और इन लोगों के पास अभी उम्र है, हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में अब तो पहले से ज़्यादा थोड़ा सा समय इन लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, तो यूपीएससी में आगे बढ़ें और यूपीएससी से आईएएस आईपीएस बने, मेरी यही शुभकामना है। चलिए कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि घर में रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में रोशनदान करती है। सिवान के सरसर गांव की 2 बेटियां ने पूरे जिले का नाम रोशन किया। बीपीएससी में